हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। लेसन नंबर 4 है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में फिर इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लास्टिक प्लास्टिक तो प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कार्बन बहुलक एक कार्बनिक बहुलक होता है। ठीक है, और छोटे छोटे अणुओं एवं परमाणुओं से मिलकर के निर्माण होता है। और इसका उच्च भार क्या होता है, अणु भार जो होता है उच्च होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कार्बन पॉलीमर कार्बन पॉलीमर एक मुख्य अवयव के रूप में एक मुख्य अवयव के रूप में होता है। ठीक है, अवयव के रूप में होता है। पॉलीमर उच्च आणविक भार के पॉलीमर उच्च आणविक भार के पदार्थ कुछ पदार्थ है। ठीक है, ये छोटे छोटे अणुओं के ये छोटे छोटे अणुओं के एक साथ मिलने से बनते हैं ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि ये छोटे छोटे अणुओं से मिल करके बनते हैं तथा इनको आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की आकृतियों में विभिन्न प्रकार की
आकृतियों में यांत्रिक या रासायनिक विधियों द्वारा रासायनिक विधियों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। इन अणुओं के साथ संयोजित करने की प्रक्रिया को ही बहुलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है। ये बहुलक अधिकांश सामान्य ताप पर ठोस आकृति में रहते हैं। ठीक है। ये हो गया प्लास्टिक। ठीक है। किसे कहते हैं? प्लास्टिक की परिभाषा हो गई कि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कार्बन पॉलीमर एक मुख्य अवयव के रूप में होता है। पॉलीमर उच्च आणविक भार के पदार्थ हैं। ये छोटे छोटे अणुओं के साथ मिलने से बनते हैं तथा इनको आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की आकृतियों में यांत्रिक रासायनिक विधियों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है एवं अणुओं के साथ संयोजित करने की जो प्रक्रिया होगी उसको बहुलीकरण कहते हैं। ये बहुलक जो है अधिकांश सामान्य ताप पर ठोस आकृति में रहते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है। ठीक है। तो प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक।
एक होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होती है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मोप्लास्टिक क्या होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है थर्मोप्लास्टिक जो होता है थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको आप क्या करेंगे, टेम्परेचर पर गला करके आप किसी भी आकृति में किसी भी लंबाई चौड़ाई जो भी हो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसको क्या करेंगे, एक बार पिघला करके एक बार किसी आकृति में आप चेंज कर देंगे तो पुनः आप उसको फिर दृढ़ अवस्था में आ जाएगी, फिर उसको आप दोबारा किसी आकृति में चेंज करना चाहेंगे तो वो पुनः चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम चलेंगे थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं जो 140 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री, ठीक है, 140 से 150 डिग्री पर गर्म करने के पश्चात गर्म करने के पश्चात नरम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और ठंडा होने पर पुनः कठोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। ठीक है, और इन्हें गर्म करके दाब देकर किसी भी आकृति में बनाया जा सकता है। ठीक है, जब आप इसको गर्म कर लेंगे
तो ठंडा होने पे कठोर हो जाते हैं, तब इन्हें गर्म करके प्रेशर के माध्यम से दबा करके आप क्या करेंगे, किसी भी आकृति में आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, इनके आकारों में दाब, इनके आकारों में दाब, इनके आकारों में दाब ताप के प्रभाव से कई बार बदला जा सकता है। ठीक है, इसको चाहेंगे ताप दाब के प्रभाव से कई बार इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, बार बार गर्म करने पर, बार बार गर्म करने पर इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इनको बार बार गर्म करेंगे तो इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे प्लास्टिक के विशेष गुण होते हैं कि इन्हें बार बार दूसरी आकृति में पिघलाकर परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसी प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का ऐसा गुण है कि इनको फिर जाएंगे दूसरी बार पिघला करके आप जिस आकृति में ढालना चाहेंगे, परिवर्तित करना चाहेंगे तो आप परिवर्तित कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इस प्लास्टिक से बने टूटे फूटे सामानों को दोबारा
पिघलाकर बनाया जा सकता। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में अगर टूटी फूटी कोई भी आपकी वस्तु है प्लास्टिक की, तो उसको फिर पुनः पिघला करके आप क्या करेंगे, किसी आकृति में जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे दूसरी हमारी प्लास्टिक थी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बताए थे कि इनको केवल एक बार पिघला करके अगर कोई वस्तु आप बना लिए हैं तो फिर चाहेंगे कि पुनः दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर लें तो ये करना संभव है। ठीक है, ये तुरंत कठोर हो जाती है, दृढ़ अवस्था में आ जाती हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। इस प्रकार की प्लास्टिक ऐसे बल्बों द्वारा निर्मित होते हैं, जिन्हें गर्म करने पर एवं दाब प्रदान करने पर उसमें कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होती है, वो दृढ़ हो जाती है, जिसके कारण वे दृढ़ हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? दृढ़ हो जाती है। और फिर इनको गर्म करके और फिर इन्हें गर्म करके फिर इन्हें
क्या करके, गर्म करके या किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, हम पहले ही बताए थे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको एक बार आप ढाल दिए जिस आकृति में तो उसी प्रकार में दृढ़ हो जाती है। फिर उसको चाहेंगे गर्म करके या किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आप उसको फिर पुनः गर्म करके फिर कुछ आकृति में ढाल दें तो ये करना असंभव है। ठीक है, तो बता रहा है कि फिर इन्हें गर्म करके किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, इन प्लास्टिकों में दृढ़ता ताप सहने योग्य तथा कड़ेपन की गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, दृढ़ ताप सहने योग्य तथा कड़ेपन के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। ठीक है, इन प्लास्टिकों में इच्छा अनुसार और गुण विकसित किए जा सकते हैं और गुण विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे इच्छा अनुसार इनमें तमाम प्रकार के गुण विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, यदि इनके साथ कुछ रासायनिक विशिष्ट योगज पदार्थों को इनके साथ बहुलीकरण की प्रक्रिया करते
समय मिला दिया जाए। ठीक है। आप जब इसको चेंज करेंगे तो इसके गुण और पदार्थ जो होंगे उनकी बहुलीकरण क्रिया जब करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, गुण को मिला सकते हैं। ठीक है। थर्मल इंजीनियर अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक में क्या अंतर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक थर्मो एक होता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। यही है थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। ठीक है। पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट चलेंगे थर्मोप्लास्टिक में। इन्हें गर्म करके, पहला तो है इन्हें गर्म करके बार बार पिघलाया जा सकता है एवं ठंडा करके